दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GUI एंड CUI के बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि GUI और CUI के बीच कौन कौन से बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों जो GUI है इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और जो CUI है इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये तो इसका पूरा नाम हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो GUI है दोस्तों ये क्या है, इजी टू यूज। इसको जो यूज करना बहुत आसान है। आसान इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें ग्राफिक्स बने होते हैं, इसमें आइकन बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विंडोज, ठीक है। विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग एप्लीकेशन को यूज करने के लिए अलग अलग ग्राफिक्स बने होते हैं और साथ ही साथ उसमें आइकन भी बना होता है, ठीक है। तो हम इस ग्राफिक्स या आइकन के थ्रू उस एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, इसलिए यूजर इसे बड़े आसानी से यूज कर सकता है। चलिए दोस्तों इसके विपरीत अगर हम CUI के बारे में बात करें तो इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स नहीं बनी होती, ना ही किसी भी प्रकार की आइकन बनी होती है, इसलिए ये थोड़ा सा क्या है GUI की अपेक्षा में इसको यूज करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था, जो GUI है इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज है। और जो CUI है ये क्या है, डिफिकल्ट टू यूज, मतलब इसको यूज करने में हमको GUI की अपेक्षा में थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोर देन वन टास्क एट ए सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम GUI का यूज कर रहे हैं, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ग्राफिक्स बने होते हैं, आइकन बने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें एक ही टाइम में, एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, या एक ही समय में आप अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। बट दोस्तों जो CUI होता है उसमें क्या होता है, इसमें ओनली वन टास्क रन एट ए टाइम, मतलब इसमें एक समय में एक ही टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं, एक समय में एक ही कार्य को हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आइकन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले इससे ही बताया था कि जो GUI होती है उसमें क्या होती है, अलग अलग आइकन बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्राफिक्स बने होते हैं और हम उस ग्राफिक्स के सहारे उस पर बड़े आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यूज ऑफ आइकन, यहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, आइकन का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, GUI में, ठीक है। उस आइकन के थ्रू हम उस पर टास्क करते हैं। बट दोस्तों अगर हम CUI के बारे में बात करें तो यहां पर हमको क्या देना पड़ता है, उस चीज को खोलने के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क को ओपन करने के लिए या उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमको कमांड की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ हमको वहां पर सिंटैक्स देने की भी जरूरत पड़ती है, जो कि काफी डिफिकल्ट होती है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के पास क्या होता है, एंड्रॉयड फोन होता है। एंड्रॉयड फोन में आप क्या करते हैं, किसी भी नंबर या किसी भी बंदा का अगर नंबर है आपके पास तो आप उसको नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, उस बंदा के नाम से सेव कर लेते हैं। दोस्तों अगर इसी को मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को नाम से सेव नहीं करना है, आपको उस पर्टिकुलर बंदा का अलग अलग मोबाइल नंबर याद रखना है, तो आप याद रख सकते हैं। आप कितने लोगों का नंबर याद रख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। इसी प्रकार से जो CUI होती है दोस्तों उसमें हमको सिंटैक्स याद रखने की जरूरत पड़ती है, जो कि काफी डिफिकल्ट होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज टू ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब जो GUI होती है दोस्तों उसको कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी यूज कर सकता है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सामान्य व्यक्ति भी यूज कर सकता है। बट दोस्तों जो CUI होती है
उसमें हमको क्या याद रखने की जरूरत पड़ती है, कमांड और सिंटेक्स। इसलिए इसको यूज करने के लिए हमको स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो प्रशिक्षित आदमी होता है उसकी जरूरत पड़ती है, वही सीयूआई को चला सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोर यूज्ड, ठीक है, जो जीयूआई है दोस्तों ये काफी मात्रा में अभी यूज किया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहां है दोस्तों कि जो जीयूआई होती है उसको अधिक से अधिक लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, बट दोस्तों जो सीयूआई होती है उसका जो यूज होता है वो कम मात्रा में होता है, क्योंकि हमको इसमें कमांड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कमांड याद रखने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हमको सिंटेक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि जब भी हमको सिंटेक्स की जरूरत पड़ेगी तो उसको हमको याद रखने की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या है, लेस यूजेस, मतलब जीयूआई की अपेक्षा में जो सीयूआई है इसका जो यूज होता है वो कम होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं, रिक्वायर्ड टू माउस एंड टच स्क्रीन। अगर आप जीयूआई को चलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको माउस एंड टच स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप जीयूआई को चलाना चाहते हैं तो आपको माउस और टच स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। बट दोस्तों अगर आप सीयूआई को चलाना चाहते हैं या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को चलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कीबोर्ड का यूज करते हुए आप किसी भी चीज के लिए कमांड या सिंटेक्स दे सकते हैं। और अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चलाना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक माउस की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर आपको वहां पर टच स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप कोई भी आइकन को बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, जीयूआई का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जीयूआई का जो एग्जाम्पल है उसमें मुख्य रूप से लाइनक्स हो गया, ठीक है, विंडोज हो गया, ठीक है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आती है। बट दोस्तों अगर हम सीयूआई के बारे में बात करें तो उसमें से आप लोगों ने देखा होगा जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बेस पर वर्क करती है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डॉस, जिसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि डॉस में हम किसी भी कार्य को सिंटेक्स और कमांड देकर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जीयूआई और सीयूआई के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके जो भी बेसिक डिफरेंस है उसको मैंने आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ दोस्तों उसके साइड में एक बेल का आइकन बना है, उस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।